नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदेश दास। मेरे चैनल संदेश दास में फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके लिए ले आई हूँ एक ब्लड ग्लूकोज मेजर करने वाला डिवाइस और ग्लूकोमीटर जिसका नाम है निस्कोमेट श्योरस्किन ग्लूकोमीटर। ये जो ग्लूकोमीटर है ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है और मैंने ये अमेजन से खरीदा है। तो आप अगर जानना चाहते हो निस्कोमेट श्योरस्किन ग्लूकोमीटर के बारे में तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बता देना चाहता हूँ ये निस्कोमेट कंपनी के बारे में। तो निस्कोमेट है एक इंडियन कंपनी जो न्यू दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है और ये निस्कोमेट ने इसका बिजनेस शुरू किया था 1982 में और इसका स्थापना हुआ था 1983 में। तो लगभग इसका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है लगभग 30 साल और उससे भी ऊपर है। तो निस्कोमेट एक इंडियन ट्रस्टेड मेडिकल ब्रांड है जो तरह तरह की इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइस बनाता है जैसे एसपीओटी मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, नेबुलाइजर, ईसीजी मॉनिटर, ऐसा बहुत कुछ। आप निस्कोमेट ब्रांड के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप जा सकते हो www.niscomet.com। तो उधर जाके आप निस्कोमेट के बारे में और भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो निस्कोमेट का यूट्यूब चैनल है उधर भी जाके आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो निस्कोमेट का यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके और भी तरह तरह का ऑफिशियल वीडियो चेकआउट कर सकते हो। निस्कोमेट का ऑफिशियल जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका जो वीडियो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो श्योरस्किन ग्लूकोमीटर है उसका अनबॉक्सिंग तो जरूर बनता है। तो चलिए ये जो वीडियो है अनबॉक्सिंग से शुरू करते हूँ। तो दोस्तों ये है निस्कोमेट श्योरस्किन ग्लूकोमीटर का रेड एंड व्हाइट बॉक्स पैकेजिंग। ऊपर में लिखा है श्योरस्किन ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, बीच में ग्लूकोमीटर का तस्वीर। ये मीटर 25 टेस्ट स्ट्रिप के साथ आता है और इसमें कोई मैनुअली कोडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट स्ट्रिप भी बाई डायरेक्शनल टेस्ट स्ट्रिप है जिसमें दोनों साइड पे ही खून का सैंपल दे सकते हो। इसका लाइफ टाइम वारंटी मिल जाता है और खून का बहुत ही कम ब्लड सैंपल लगता है और बस 8 सेकेंड में ही ये रिजल्ट शो कर देता है। साइड में इसका क्वेश्चन वगैरह लिखा है जो आपको फॉलो करना है ज़रूर, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस ग्लूकोमीटर को आप 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर के अंदर इस्तेमाल करना है। निस्कोमेट श्योरस्किन वाला टेस्ट स्ट्रिप ही सिर्फ इस्तेमाल करना है इस मॉनिटर के साथ। इसको धूप या फ्रिज में नहीं रखना है। इस बॉक्स के पीछे में इस मॉनिटर का फीचर्स सारे के सारे कुछ लिखा हुआ है, कैसे आप इस्तेमाल करेंगे वो भी लिखा हुआ है जो आगे मैं ज़रूर दिखाने वाले हूँ। इस बॉक्स को आप स्टोर कर सकते हो मॉइस्चर फ्री -25 डिग्री से लेकर +70 डिग्री के अंदर। इस बॉक्स के अंदर ये सब आता है जो लिखा है। तो चलिए अंदर क्या आता है देख लेते हैं पहले जल्दी से। पहले ही आपको दो चीज देखने को मिल जाता है, एक है यूजर मैनुअल और एक है ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का प्लास्टिक बॉक्स। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये यूजर मैनुअल आपको जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले। वही मैं बोल रहा हूँ, आप यूजर मैनुअल को जरूर एक बार पढ़ लीजिए, सारे के सारे कुछ आपको और भी अच्छे तरह से पता चल जाएगा। ये जो ब्लू कलर का सॉलिड प्लास्टिक से बना हुआ जो बॉक्स दिया है इसमें ही सब कुछ है जो बैग में आसानी से फिट हो जाता है और साथ में कैरी करने में बहुत ही मदद मिलता है इन द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे। तो अभी बॉक्स में आता है निस्कोमेट का श्योरस्किन ग्लूकोमीटर डिवाइस, एक बाई कलर का लेंसिंग पेन, इसके मदद से आपको खून निकालना है आपको उंगली से, एक 25 टेस्ट स्ट्रिप का वायल जिसमें आपको कोड एंड एक्सपायरी डेट मिल जाता है। इसका ढक्कन भी बहुत ही सॉलिड और अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप टेस्ट स्ट्रिप निकालते वक्त गिर ना जाए। एक पैकेट लेंसिंग नीडल जो इस लेंसिंग पेन में लगाना है और एक 3 वोल्ट का बटन सेल बैटरी जो ग्लूकोमीटर में लगाना है। तो ये था अनबॉक्सिंग। अभी मैं इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये मीटर थोड़ा स्मार्टफोन जैसे डिजाइन में सॉलिड प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है जो बहुत ही अच्छा ग्रिप के साथ साथ अच्छा वाला इन हैंड फीलिंग्स भी देता है। देख सकते हो ऊपर में लिखा है मॉडल नंबर श्योरस्किन, साइड में ग्रे कलर का कर्व्ड लाइन
डिजाइन, टेक्सचर जो इसका लुक्स और भी एनहेंस कर देता है। बीच में एक बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन डिस्प्ले में कोई बैकलाइट नहीं है। डिस्प्ले के नीचे निस्कोमेट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है फिर से, और कर्व लाइन जो टेक्सचर के अंदर दो येलो कलर का सॉलिड एस और एम वाला प्रेस बटन देखने को मिल जाता है। इसका पूरा बॉडी आपको ग्लॉसी व्हाइट डिजाइन में तैयार किया गया है। लेफ्ट साइड में मॉनिटर, लेवल और राइट साइड के ऊपर में टेस्ट स्ट्रिप को क्विक रिलीज करने का स्लाइडिंग बटन दिया गया है। एकदम ऊपर में आपको टेस्ट स्ट्रिप घुसाने का स्लॉट मिल जाता है। पीछे नीचे वाला साइड में आपको कुछ इंफॉर्मेशन स्टिकर के साथ साथ एक बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है। तो चलिए मॉनिटर को पहले सेटअप कैसे करते हैं वो दिखाते हूँ। तो सेटअप का शुरुआत होता है बैटरी को इंसर्ट करने से, इसीलिए जो 3 वोल्ट का बैटरी दिया गया है इसके साथ, उस बैटरी को बैटरी स्लॉट में डाल देता हूँ इस तरह से। पहले नीचे वाला पोर्शन को घुसाना है, फिर ऊपर वाला पोर्शन को हल्का दबाने से ही ये बैटरी घुस जाएगा। मेक श्योर ये वाला बैटरी का प्लस फ्लैट साइड ऊपर में रहना चाहिए। और बैटरी को जब रिप्लेस करना है तब कोई सॉफ्ट क्लिप या नाखून के मदद से बैटरी का ऊपर वाला हिस्सा उठाने से ही ये निकल जाता है, और किसी भी 3 वोल्ट 2032 बटन से नया बैटरी से इसका बैटरी रिप्लेस कर सकते हो। तो बैटरी इंसर्ट करते ही ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑन होके सेटअप मोड पे चला जाता है, जिधर ये पहले आपको यार्ड सिलेक्ट करना है। एस बटन दबाने से चेंज होगा, और जब कंफर्म हो जाएगा तब आपको एम बटन को दबाने से ये सिलेक्ट होके ऊपर में देख सकते हो मंथ एंड डेट और टाइम पे चला जाएगा। तो आप एस बटन दबा के चेंज करना है और एम बटन दबा के कंफर्म करना है। तो इस तरह से अपना यार्ड, मंथ, डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेना है। ये टाइम 24 आवर्स के फॉर्मेट में चलता है। टाइम सेट करते ही जैसे आप एम बटन दबाओगे ये ग्लूकोमीटर ऑटोमेटिकली सेटअप होके ऑफ हो जाएगा। हर बार जैसे ही आप बैटरी को निकालते हो तब भी आपको हर बार ये जो टाइम, डेट ये सेट करना है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट इसका टेस्ट स्ट्रिप के बारे में बात करूं तो इसका बाई डायरेक्शनल ग्रीन कलर जो टेस्ट स्ट्रिप मिल जाता है, एकदम अंत में ही देख सकते हो इसका जिधर एरो दिया हुआ है वो है कि इलेक्ट्रोड जो आपको इस टेस्ट स्ट्रिप में मिल जाता है। और यही जो इलेक्ट्रोड अंत वाला पर्सन है इसको मशीन में घुसाना है जिस साइड में एरो लगा हुआ है, और ये बीच वाला जो नैरो पोर्शन है जो लाइन मिल जाता है उसको डिटेक्शन जोन बोला जाता है। डिटेक्शन जोन जो लाइन है उसका दोनों साइड को कहा जाता है सैंपलिंग पोर्ट। जब ये टेस्ट स्ट्रिप ग्लूकोमीटर में लगा होगा तब आपको किसी एक साइड से खून देने पे ही आपका ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये टेस्ट स्ट्रिप्स को कभी भी बॉक्स में लूज या फिर बैग में अलग से कैरी नहीं करना है। हमेशा टेस्ट स्ट्रिप का ही डब्बा है उसमें ही आपको रखना है या फिर कैरी करना है, और हमेशा इसका जो ढक्कन है क्लोज करके रखना है, वरना ये वेदर का जो मॉइस्चर है उससे नष्ट हो जाएगा। और ये जो टेस्ट स्ट्रिप है इसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट धूप या फिर पानी नहीं लगाना है, और ये जो एक्सपायरी डेट है उसके अंदर ही आपको इस्तेमाल कर लेना है। अभी बात करते हैं इसका जो लेंसिंग पेन उसके बारे में, उसको कैसे सेटअप और इस्तेमाल करना है। तो ये जो लेंसिंग डिवाइस है इसका डिजाइन पेन के तरह होता है और पेन जैसे कंसेप्ट में काम करता है, इसीलिए इसको लेंसिंग पेन कहा जाता है। ये जो काम आता है आपका उंगली का जो स्किन है उसको छेद करके खून का जो बूंद है उसको निकालना। तो ये है देख सकते हैं इसका डेप्थ एडजस्टमेंट कैप। उसके बाद ग्रे वाला जो पोर्शन है वो है डेप्थ सिलेक्टर, जिधर डेप्थ का लेवल दिखा देगा, लेवल 5 तक। 1 मतलब सबसे कम डेप्थ और 5 मतलब सबसे हाईएस्ट। इसका मतलब है ये नीडल कितना छेद करेगा आपका स्किन में। आपको हमेशा 1 से ही शुरू करना चाहिए अगर आपका उंगली का स्किन बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक या फिर पतली है। अगर आपका उंगली का स्किन थोड़ा हार्ड और मोटा है तो आपको 2 या 3 से शुरू करना चाहिए। ऊपर में है इसका कॉकिंग कंट्रोल और लोड बटन, मिडिल में छोटा सा रिलीज बटन मिल जाता है, और इसका ऑपोजिट साइड में एक बड़ा वाला नीडल का एग्जिट बटन मिल जाता है जिसके मदद से आप इसका जो अंदर नीडल होगा उसको आप बाहर निकल के फेंक सकते हो। तो ब्लड ग्लूकोज मेजर करने के लिए पहले आपको इस पेन में नीडल लगाना है। तो ये जो ब्लू कलर का नीडल ले लीजिए, पेन को एक हाथ से पकड़ के रखिए और एक हाथ से डेप्थ कैप को क्लॉकवाइज घुमा के खोल लीजिए। फिर ये जो नीडल का बैक साइड है इसी तरह से लगा दीजिए पेन में, और नीडल का राउंड हेड को घुमा के सावधानी से खोल के हटा दीजिए, और इस जो डेप्थ सिलेक्टर कैप है उसको फिर से अलाइन करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लगा दीजिए पेन पे। फिर आपका जो
डेप्थ लेवल है वो एडजस्ट कर लीजिए और ऊपर वाला जो कॉकिंग कंट्रोल है उसको ऊपर खींच के छोड़ दीजिए जब तक ना एक क्लिक साउंड सुनाई देता है। फिर आपका कोई भी उंगली का कोई एक साइड लेना है और उसमें ये पेन का नीचे वाला पोर्शन उसको साइड में लगा के ये जो छोटा वाला रिलीज बटन है उसको एक बार दबा दीजिए। अभी थोड़ा सा मैसेज करके जो खून का बूंद है वो ऐसा निकाल लेना है। इसमें सिर्फ 0.8 ml का ही खून लगता है जो बहुत ही कम है। फिर एक टेस्ट स्ट्रिप को निकाल के इमीडिएटली मशीन के जो टेस्ट स्ट्रिप स्लॉट है उसमें घुसाना है। ये ग्लूकोमीटर ऑटोमेटिकली घुसाते ही ऑन हो जाएगा और स्क्रीन में ये जो सेम कोड दिखाई देगा जो टेस्ट स्ट्रिप का बॉक्स में लिखा हुआ है। तो आपको ये एक बार जरूर चेक कर लेना है कि ये सेम कोड दिखा रहा है कि नहीं। उसके बाद ये आइकन राइट साइड में जब फ्लैश होना शुरू हो जाएगा तब आपको ये जो खून का बूंद है और टेस्ट स्ट्रिप का ये जो सैंपलिंग पोर्ट है किसी एक साइड पे हल्का से टच करना है और आपका ये जो खून का बूंद है ऑटोमेटिकली ये जो डिटेक्शन लाइन पे फैल जाएगा। 8 सेकंड का एक काउंटडाउन चालू हो जाएगा और काउंटडाउन खत्म होते ही आपके सामने ये जो रिजल्ट है आ जाएगा और आपका सामने ये रिजल्ट शो होते ही ऑटोमेटिकली ये मेमोरी में स्टोर भी हो जाएगा। इसका 180 तक लार्ज मेमोरी कैपेसिटी है। मेक श्योर ये आपका खून पूरा ये जो डिटेक्शन लाइन में भर जाना चाहिए। आप अगर ये टेस्ट खाने के 2 घंटे के अंदर कर रहे हो तो इसका एस बटन को दबा के एसी के जगह पे पीसी मार्क कर सकते हो। अगर आपका शुगर लेवल 320 मिलीग्राम से ज्यादा है तो ये मॉनिटर केटो कोड से इंडिकेट करता है। अगर आपका शुगर लेवल 70 मिलीग्राम से कम है तो ये हाइपो कोड से इंडिकेट करता है। अगर आपका शुगर लेवल 600 मिलीग्राम से ज्यादा है तो HI कोड से और शुगर लेवल 20 मिलीग्राम से कम है तो एलो कोड से इंडिकेट करता है। जैसे आपका टेस्ट हो जाएगा आप ग्लूकोमीटर का साइड में जो इजेक्शन बटन दिया हुआ है उसको दबा के टेस्ट स्ट्रिप को निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से और मॉनिटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जैसे आप इस टेस्ट स्ट्रिप को निकाल देंगे। और लेंसिंग पेन का जो डेप्थ सिलेक्टर कैप है उसको भी खोल के ये जो लेंसिंग पेन में एग्जिट बटन दिया है उसको सामने की तरह स्लाइड करके इसका जो यूज्ड नीडल है उसको निकाल के शार्प कंटेनर में डिस्पोज कर सकते हो। तो इसी तरह से आप खून का जो ग्लूकोज लेवल है उसको इस ग्लूकोमीटर से मेजर कर सकते हो जो बहुत ही आसान है। तो इसका सारे जो टेस्ट रिजल्ट का रीडिंग इसका जो लार्जेस्ट 180 मेमोरी फंक्शन से कभी भी चेक कर सकते हो। इसको मेमोरी रिकॉल कहते हैं। आप अगर एम बटन को 2 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो एक बीप साउंड के साथ ये ग्लूकोमीटर आपको लास्ट ब्लड ग्लूकोज टेस्ट का रीडिंग टाइम और डेट के साथ भी दिखा देगा। नेक्स्ट रीडिंग में जाने के लिए आपको फिर से एम बटन को प्रेस करना है। स्क्रीन में एम मतलब मेमोरी और रीडिंग नंबर से डिनोट करता है उस रीडिंग को। अगर अभी आप इस बटन को दबाओगे तो पिछले 7 दिन का जो एवरेज शुगर लेवल वो भी आपका पिछले 7 दिन का शुगर लेवल को ऊपर डिपेंड करके दिखा देगा जो बहुत ही अच्छा है। और आपका जो एवरेज शुगर लेवल है वो मैनुअली कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। जो एवरेज शुगर वाला फीचर है वो बहुत ही कम ग्लूकोमीटर में मैंने दिखा है। अभी एम बटन को फिर से दबाओगे तो ये जो एवरेज मोड से निकल के मेमोरी मोड पे फिर से चलाएगा। ये जो एम बटन है फिर से आप 3 सेकंड के लिए दबाओगे तो ये जो ग्लूकोमीटर है ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों हर डिवाइस की तरह ये जो ग्लूकोमीटर है इसको भी एक छोटा मेंटेनेंस करना ज़रूरत पड़ता है। ये ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा मेंटेनेंस करना ज़रूरी बनता है। तो कैसे आप मेंटेन करोगे और डू एंड डोंट्स क्या आपको फॉलो करना है वो चलिए आइए जान लेते हैं। इसको आपको डस्ट और जो डायरेक्ट सनलाइट है ह्यूमिड और मॉइस्चर से बचा के रखना है। धूल इसका एनिमी है तो धूल मिट्टी से बचा के रखिए वरना ये खराब हो जाएगा। आपको हाथ से नहीं गिराना है। अगर आपको धूल मिट्टी इसके ऊपर जम गया है तो आपको बस एक नॉर्मल कॉटन क्लॉथ लेना है और उससे ग्लूकोमीटर है उसको साफ कर लेना है। तो आप इसको साफ करने के लिए किसी भी तरह का पाउडर किसी भी तरह का केमिकल किसी भी तरह का वाटर इसके ऊपर ना तो स्प्रे करना है ना तो उस कॉटन क्लॉथ को भिगा के इसके ऊपर यूज करना है। तो किसी भी तरह का आपको कोई केमिकल यूज नहीं करना है। अगर आपका इसके ऊपर दाग धब्बे लग गए हैं तो आप जो अल्कोहल है 75% अल्कोहल वो कॉटन क्लॉथ में भिगा के एक्सेस जो अल्कोहल है उसको निचोड़ के ये जो मॉनिटर है उसको साफ कर सकते हो। और मेक श्योर जब आप साफ कर रहे हो ये मॉनिटर
टोटली टर्न ऑफ है, बैटरी निकालने का जरूरत नहीं है, मेक श्योर टर्न ऑफ रहे तब भी ये आप परफॉर्म कीजिए सफाई वगैरह। और जैसे ही आप अल्कोहल से सफाई हो जाएगा आप उसका ऐसा खुला छोड़ दीजिए हवा में, जैसे ड्राई हो जाएगा फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मेक श्योर इसमें तो कोई पानी नहीं इस पर स्प्रे करना है, ना तो पानी में इसको डुबोना है, ना तो पानी से धोना है ऑलमोस्ट ना तो इसमें पानी का कुछ छींटे वगैरह ये लगना है, ना तो रेन वाटर वगैरह कुछ भी ऐसा जगह पे नहीं इस्तेमाल करना है। आपका ऐसा जगह पे रखना है जिधर आपको रूम टेम्परेचर मेंटेन होता है और ये मॉइस्चर फ्री और ड्राई प्लेस है, वहीं पे आपको रखना है। अभी बात करते हैं, आप अगर इस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हो तो इस मशीन ने आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कोड इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको ऑन करते हो तो पूरा सारे के सारे जो आइकॉन है उस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। इसका मतलब है ये जो स्क्रीन है टोटली सही है और सही तरह से काम कर रहा है। अगर ऐसा कुछ डिस्प्ले वाला एरर दे रहा है और आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो टेस्ट स्ट्रिप का वर्किंग टेम्परेचर रेंज है वो टेम्परेचर रेंज में नहीं है, तो वो वाला टेम्परेचर रेंज है वो आपको फॉलो करना चाहिए उस क्षेत्र में। जैसे 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है तो तभी ये काम करेगा टेस्ट स्ट्रिप। अगर ऐसा कुछ बैटरी का सिंबल दिखा रहा है मतलब आपका बैटरी लेवल लो है, आपका बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपका स्क्रीन में E23 एरर दिखा रहा है मतलब आपका जो टेस्ट स्ट्रिप है वो डैमेज है या फिर आपने सही तरह से टेस्ट को परफॉर्म नहीं किया है। अगर आपका मशीन में E24 का कोड दिखा रहा है तो मतलब आपने जो टेस्ट स्ट्रिप यूज किया है वो ऑलरेडी आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो कृपया नया जो टेस्ट स्ट्रिप है उसके साथ फिर से ये जो टेस्ट है परफॉर्म कीजिए। अगर आपका मशीन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मतलब हो सकता है आपका बैटरी डेड है या फिर आपने गलत टेस्ट स्ट्रिप को घुसाया या फिर आपका जो मॉनिटर है वो डिफेक्टिव है। उस क्षेत्र में आपको बैटरी चेंज करके दिखना होगा या फिर ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है। अगर टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर खून का बूंद देने के बाद भी मशीन से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपका मशीन खराब है या फिर आपका जो ब्लड है वो सफिशिएंट नहीं है और आपको और भी ब्लड देना चाहिए था। तो आप अगर निस्कोमेट श्योरस्किन ग्लूकोमीटर को इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सब कोड और एरर आपको दिखने को मिल सकता है। इसका बिल्ड क्वालिटी सच में ये अच्छा है और एक आपको पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस भी मिल जाता है, साथ में ये इसका जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप अगर आपका पर्सनल यूज के लिए एक अच्छे वाला क्वालिटी वाला और पॉकेट फ्रेंडली ग्लूकोमीटर ढूंढ रहे हो तो ये जो श्योरस्किन निस्कोमेट का ग्लूकोमीटर है वो आप बिल्कुल चूज कर सकते हो और इसके साथ बिना फिकर के जा सकते हो। इसका जो बिल्ड क्वालिटी रियली अच्छा है। तो इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप जो इसका वेबसाइट है www.niscomet.com या फिर निस्कोमेट का जो यूट्यूब चैनल है उधर भी जा सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दिया है। तो चलिए ये जो निस्कोमेट का ग्लूकोमीटर है इसके बारे में वीडियो इतना ही, और इस वीडियो का अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल संदेश दास। आपका दिन शुभ रहे।